जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है जी कि पेपर को हल कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको तरतीब बता दूं कि पेपर की तरतीब क्या होती है। एलएलबी पार्ट 1, 2, 3 में बीजेडयू यूनिवर्सिटी में जो पेपर की तरतीब है वो ये है जी। एक पेपर कंसिस्ट होता है, टोटल 7 पेपर होते हैं एक पार्ट में, ठीक है। तो एक पेपर के नंबर होते हैं 100 जी, ठीक है। 100 नंबर का पेपर जो है वो कंसिस्ट होता है दो पार्ट पे, एक ऑब्जेक्टिव पार्ट, दूसरा सब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव है वो 20 नंबर का एमसीक्यूज़ होते हैं, जस्ट एमसीक्यूज़। कोई डेफिनेशन नहीं उसमें होती, कुछ भी नहीं होता, जस्ट एमसीक्यूज़ होते हैं 20। एक नंबर का एक एमसीक्यूज़ होता है। तो इसी तरह टोटल 20 एमसीक्यूज़ 20 नंबर के हो गए। इसमें वो आपको टाइम देगा जी 30 मिनट का। तो अप्रॉक्सीमेटली आप जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी लेंगे तो आप 20 मिनट्स में कर लेंगे, ठीक है। बाकी जो 10 मिनट हैं वो आपके सब्जेक्टिव में आपको इजी हो जाएगा, ज़रा वो हल करना जो सब्जेक्टिव है उसमें ज़रा टाइम शार्ट पड़ता है। इस वजह से जितनी जल्दी आप एमसीक्यूज़ कर लेंगे उतनी जल्दी वो कुछ एग्जामिनर्स आपको साथ ही दे देते हैं जी, सब्जेक्टिव पेपर दे देते हैं कि आप हल कर लें ताकि आपका टाइम बच जाए, ठीक है। तो इसी तरह कुछ आप पेपर पे लिखा देख सकते हैं कि टोटल जो नंबर होते हैं एक पेपर के वो 100 नंबर होते हैं और 3 घंटे का टाइम होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव पे 30 मिनट्स टाइम देते हैं वो, और 20 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। तो दूसरा आ गया जी सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में टोटल क्वेश्चंस आएंगे आपको 7 क्वेश्चन। आपने अटैम्प्ट करने होंगे 4। 4 का जो है वो टाइम वो है जी 2.5 घंटे, यानी कि 150 मिनट। तो इसे अगर हम 4 पे डिवाइड करें तो ये बनते हैं 37.5 मिनट्स पर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के लिए आपको दिए जाएंगे जी 37 मिनट, ठीक है। तो अगर कुछ मैं आपको फर्दर बताऊं तो ये होगा जी, पेपर जो होता है अब जो पेपर शीट होती है, आंसर शीट होती है, उसमें टोटल होते हैं पेजेस होते हैं 28, ठीक है। तो 28 को अगर 4 पे डिवाइड करें तो 7 बनते हैं। 7 एक पेपर, एक क्वेश्चन के लिए आपको 7 पेजेस सॉल्व कर लें आप तो आपकी एंड वाले पेपर तक आप जाएंगे, एंड वाले पेज तक आप लिख सकेंगे, ठीक है। तो ये बड़ा इजी होता है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, इजी हो के, बिल्कुल इजी हो के कि ये कोई मुश्किल ही नहीं है, ये सोच के आपने स्टार्ट करना है। तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्द जो है ना वो इजीली जो हल कर लेंगे पेपर, ठीक है। उसके बाद मैं आपको जो मेन चीज़ है जी, पेपर हल कैसे करना है। तो सबसे पहले जी मसला होता है ऊपर जो मैं आपको फर्दर एक चीज़ बता दूं, आपने रोल नंबर जो बिल्कुल दुरुस्त लिखना है, ठीक है। कई बार ये होता है आप क्वेश्चन शीट जो ऑब्जेक्टिव की है उस पर रोल नंबर गलत लिख देते हैं जल्दबाजी में, या आंसर शीट का नंबर जो है वो गलती से कुछ और लिख देते हैं। तो वो बाद में आप देखते हैं ये मेरे इतने नंबर इस पेपर में क्यों कम आए हैं। तो वो वजह यही होती है जी, आपकी जो आंसर शीट है वो गुम हो जाती है उसकी एमसीक्यूज़ की, ठीक है। तो आपने जो रोल नंबर है वो बिल्कुल दुरुस्त लिखना है और राइट लिखना है। जी आप देखें जी, सबसे पहले ऊपर जो आपने लिखना होता है क्वेश्चन नंबर, वो कैसे लिखना है। फ़र्ज़ करें मैं क्वेश्चन नंबर 3 हल कर रहा हूँ क्वेश्चन पेपर के मुताबिक, ठीक है। तो वैसे ये मेरा पहला क्वेश्चन है, तो आपने लिखना है जी क्वेश्चन नंबर 1 और या क्वेश्चन नंबर 3 फ्राम क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो इस तरह आपने लिख लेना बजाय सारा क्वेश्चन लिखने के। उसके बाद आपने आंसर लिखना है। आंसर के बाद आपने जी स्टार्ट हो जाना आंसर देना। इंट्रोडक्शन देना है, अपने क्वेश्चन के बारे में इंट्रोडक्शन देना है। फ़र्ज़ करें वो आपको आपको पूछ रहा है जी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ बताएं, ठीक है, इस मतलब कोई क्वेश्चन आया आपको, तो आपने उस क्वेश्चन के रिलेटेड इंट्रोडक्शन लिखना है। एक पेज का, पूरे एक पेज का आपने लिखना है इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद आपने लिखनी है प्रोविजन। फ़र्ज़ करें प्रोविजन होती है जी सेक्शन कौन सा, उससे क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें वो सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जिस तरह आपने क्वेश्चन का सेक्शन नंबर भी लिखना है और एक्ट का नेम भी लिखना है। ये याद रखना है कि अगर नहीं आपको आता तो ना लिखें, अगर लिखना है तो बिल्कुल दुरुस्त लिखना है। जिस तरह फ़र्ज़ करें 302 ऑफ पीपीसी 1860 है, इसके मतलब कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसकी प्रोविजन लिख सकते हैं 302 ऑफ पीपीसी 1860, ठीक है। उसके बाद जी आपने करना है मीनिंग लिखना है उसका। जो भी क्वेश्चन आया उसमें जो टर्म उसने पूछी है, कोई ना कोई लीगल टर्म ही है ना, तो उसका आपने मीनिंग लिखना है। मीनिंग लिखने के बाद आपने डेफिनेशन लिखनी है जो कि
4 से 5 जो लाइनें हैं उस पे कंसिस्ट हो, ठीक है। उसके बाद आपने जी आ जाना है हेडिंग्स पे। हेडिंग आपने बना लेनी है, 8 से 12 तक बना लें आप हेडिंग इजीली, कोई मसला नहीं होता इतनी हेडिंग्स बनाने में। तो इतनी आपने हेडिंग बना लेनी है 8 से 12 तक, ठीक है। उसके बाद एंड पे आ जाता है कंक्लूजन। हर क्वेश्चन का आपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ये ज़रूर लिखना है, ठीक है। कंक्लूजन में आपने कंक्लूड किया होता है कि ये जी इस तरह था, इस तरह इस तरह इस तरह, ठीक है। तो आप जो है ना कंक्लूजन उसका लिखना बहुत ज़रूरी है, और इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन ये बहुत ज़रूरी है, दोनों चीज़ें जी। एक फर्दर चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा, जो आप एग्जामिनर की तवज्जो हासिल करने के लिए कर सकते हैं, वो ये है जी डायाग्राम बनाने। आप ला की कोई भी बुक पढ़ लें, उसमें आपको डायाग्राम नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो मैं ट्रिक्स यूज़ करता रहा हूँ इधर BZU में, चूँकि मेरी लिखाई ज़रा बुरी थी तो इस वजह से मैं डिफरेंट ट्रिक्स यूज़ की हैं। उनमें से एक ये भी है कि मैं डायग्राम बनाता रहा हूँ, ठीक है। फ़र्ज़ करें मैं लिखना चाह रहा हूँ जी काइंड्स ऑफ लॉज, तो मैं इस तरह नॉर्मली भी लिख सकता था कि काइंड्स ऑफ लॉ, एक लाइन पे, दूसरी लाइन पे सिविल लॉ, तीसरी लाइन पे क्रिमिनल लॉ। लेकिन ये देखें, पेपर की खूबसूरती बनाने के लिए, आपने क्वेश्चन शीट को बेहतर बनाने के लिए, एग्जामिनर ताकि आपका देख के खुश हो कि इसने रीड आउट किया हुआ है, इसने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ लॉज मैंने एक डायग्राम की सूरत में बनाए हैं, ठीक है। तो इस तरह उसका दिल खुश होगा, वो आपको इंशाल्लाह अच्छे नंबर देगा, ठीक है। तो इसमें आपने परेशान नहीं होना, बिल्कुल इजी रहना और इजी तरीके से इसे हल करना है। अगर आप पूरे 28 पेज नहीं भी हल कर पाते सब्जेक्टिव आंसर शीट के, तो इसमें कोई मसला नहीं है। आप अपना जवाब देना है आपने अपने क्वेश्चन का। वो ज़रूरी नहीं कि 7 पेजेस पे ही आप दें, आप 4 पे भी दे सकते हैं, 5 पे भी दे सकते हैं। लेकिन ये है कि एक नॉर्मल सा जो है ना मवाद आपने ज़रूर लिखना होता है, ठीक है। इसके बाद बाकी रहेगी बात जी छुट्टियों की। तो इसमें बाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में कम अज़ कम आपको एक छुट्टी ज़रूर होती है एक पेपर में। नॉर्मली आप देखेंगे कि जो 5 पेपर हैं उनमें आपको चार पेपर जो कम अज़ कम, उसमें आपको 2 छुट्टियां कम अज़ कम होंगी, ठीक है। बाकी में 2 में हो सकता है कि एक एक छुट्टी हो, लेकिन ज़्यादातर में 2 छुट्टियां होती हैं। तो इस तरह आपको पेपर अपना तैयार करने में कोई मुश्किल नहीं होती, इजी रहें आप। तो अपना उसके मुतलका ही लिखें, रेलिवेंट ही लिखें, कोशिश करें रेलिवेंट ही लिखने की, ताकि वो आपका रीड आउट भी करे पेपर तो उसे ये ना हो कि ये खुद से ब्लफ मार रहा है, ठीक है। तो अल्लाह आपका हामी व नासिर हो, इंशाल्लाह आप पास होंगे और अच्छे नंबरों से होंगे पास, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़ जी, शुक्रिया।